राम राम। कभी एक चीज़ सोचने की कोशिश करी है कि जिस दिन भी तुम्हारी उम्र अगर इतनी हो गई कि तुम कमाने लगे हो और जिस महीने भी तुम सैलरी नहीं भिजवाते हो तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। या फिर हम ये कह रहे हैं, तुम एकदम से बोल दो कि हम जॉब जॉब छोड़ रहे हैं, बढ़िया पेइंग जॉब, बढ़िया नहीं मतलब मिडिल क्लास अगर फैमिली से हो कि हम जॉब छोड़ रहे हैं और हमें नहीं करना है, तो देखो तुम्हारी कहीं क्या इज्जत हो सकती है। दोस्तों में तुम्हारी इज्जत कुछ नहीं होनी, घर वाले तक इज्जत नहीं करेंगे, रिश्तेदार इज्जत नहीं करेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारा अगर कोई रिलेशन है वो भी इज्जत नहीं होगा। हाँ, एक इंसान है जो इन सबसे अलग है, वो है मम्मी तुम्हारी। उनको फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितना कमा रहे हो। वो कल भी पूछ रही थी खाना खाया कि नहीं, वो आज भी पूछेंगी। तो वो तो अपवाद है एक तरीके से, उनकी बात नहीं करेंगे हम। लेकिन तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जब तक तुम्हारे महीने में सैलरी नहीं आ रही है, अकाउंट में एक फ़िक्स अमाउंट, जो अकाउंट है तुम्हारा उसमें एक फ़िक्स अमाउंट क्रेडिट नहीं हो रहा है, तब तक तुम्हारी इस सोसाइटी में कोई वैल्यू है नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि देखो, अगर हम यही कह रहे हैं तुम्हारे घर ही में है कोई, तुम कमा रहे हो, तुम्हारा कोई भी भाई भाई नहीं कमा रहा, तुम इज्जत भी नहीं करते हो। ये हमने देखा है, तो कोई भी ज्ञान न फैलना कि हमने देखा है कि जिसकी भी सैलरी नहीं आ रही है, जिसको भी मंथली कुछ भी इनकम कहीं से नहीं हो रही, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और फिर वो चाहे कितना बेहतरीन आदमी बना रहे, उसका कैरेक्टर कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती कहीं पे भी अगर उसकी सैलरी नहीं आ रही है। इस वजह से हम हमेशा बोलते हैं कि हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी पैसे को दो। लोग बोलते हैं कि पैसे को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, और जो ये बोलते हैं प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, वो तुम ही लोगों से करोड़ों कमा रहे हैं और फिर बाद में बोल देते हैं पैसे को प्रायोरिटी मत दो। अगर नहीं दे रहे हो पैसे को प्रायोरिटी, तुम भी सब कोर्स फ्री कर दो, फिर नहीं करते हैं लोग। तो इस वजह से हम तो सीधी बात यार ये कहेंगे, पैसे को ही प्रायोरिटी दो, क्योंकि पैसे से ही सारी चीज़ें सही होंगी। आजकल जो अपने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में डेली लड़ाइयाँ होती हैं, इतने भयंकर भयंकर पंगे हो जाते हैं, उसका क्या समझते हो? अगर उनके पास पर्याप्त पैसा होगी, लड़ाई नहीं होगी? होगी, लेकिन इस लेवल पे नहीं होगी, क्योंकि रईसों में भी जो बहुत रईस हैं उनके बीच में भी लड़ाई होती है। हम वो चीज़ नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक जो वैल्यू है ना तुम्हारी फैमिली में या फिर सोसाइटी में, वो नहीं रहेगी अगर तुम्हारी हर महीने सैलरी नहीं आ रही है। इसलिए कुछ भी जो तुम्हें करना है, जो भी चीज़ें तुमने सोचा है करने को, वो सब सेकेंडरी है। सबसे पहला काम है कुछ एक ऐसा सोर्स बना लो, कुछ एक ऐसी जॉब पा लो जिससे कि हर महीने 28-29 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में एटलीस्ट 28 से 30 हज़ार रुपये तो आ ही जाए। अगर एक बार ये रिदम बन गया, फिर तुम कोई भी अपनी लाइफ के साथ रिस्क लेते रहो, ये बिजनेस करो वो बिजनेस करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक फिक्स अमाउंट में सैलरी आनी चाहिए ही चाहिए, वरना तुम्हारी, सच बता रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर तुम किसी दोस्त के साथ हो, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पे भी हो साथ में, तो वहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं होनी, क्योंकि हर एक जो वैल्यू होती है वो होती है सैलरी की। और ये बात बहुत लोगों को ख़राब लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि अगर तुम्हारी, और हाँ ये भी है, तुम्हारी सैलरी का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा, इज्जत का अमाउंट भी उतना ही बढ़ता रहेगा। सैलरी का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा, घर वालों में, रिलेटिव में इज्जत उतनी ही बढ़ती जाएगी। बार बार हम बोल रहे हैं, हम यहाँ पे मम्मी की बात नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं मतलब है तुम कितना कमा रहे हो। वो तुमसे खाने के लिए कल भी पूछ रही थी, आज भी 2 रोटी वो ज़्यादा ही खिलाएंगे, तो उनकी बात हम करते ही नहीं हैं। वो तो अपवाद हैं हमेशा से कि इन सब चीज़ों में जो दुनियादारी चल रही है, ठीक है। तो कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि सैलरी कैसे हम एक अमाउंट कैसे इकट्ठा करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।